Hey guys, this is Raj and you are watching Drama and Verse Lover 2.2। एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग में हमें बताया जाता है कि डॉक्टर के प्लान के अकॉर्डिंग शाने पेंटिंग को तो चुरा लिया जाता है। अब बारी थी डॉक्टर को बचाने की। तो एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हमें डॉक्टर के पूरे प्लान को बताया जाता है। लास्ट एपिसोड में कुछ अनसीन पहलू देखने को मिले थे, जैसे कि चाइल्ड डेविल जब डॉक्टर ज़ुओ के साथ बैट लगाता है तो उसके बाद मिस ची उसके पास मिलने के लिए आती है, और उसके बाद जब कोवर जियन को कुछ टास्क करने के लिए कहती है, लेकिन बताया नहीं जाता कि टास्क क्या था। तो इस एपिसोड में ये सब बातें भी हम डिस्कस करेंगे। सो मिस ची एक्चुअल में जब चाइल्ड डेविल डॉक्टर ज़ुओ से बैट लगाता है उसके बाद मिस ची उसके साथ मिलने नहीं आई थी, बल्कि मिस ची के बेस में कोवर वहाँ पे आया था, और जिसका मोटिव था डॉक्टर को वहाँ से भगाना। लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो इससे दुश्मन और ज़्यादा चौकन्ना हो सकता था। और क्योंकि गुजी के लोगों के साथ जो मीटिंग और डॉक्टर की मौत का एक ही समय निर्धारित किया गया था, इसीलिए अब वो समय में कुछ फेरबदल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें जिन घड़ियों का इस्तेमाल सजा देने वाली जगह पर किया जाता था वो एक पानी की बहुत बड़ी टंकी थी, जिसमें पानी भरा हुआ होता है और एक छेद से पानी नीचे गिरता है, जिससे जैसे जैसे वाटर फ्लो कम होता है उसी हिसाब से समय का पता लगाया जाता था। अब डॉक्टर ज़ुओ कोवर को एक तरकीब बताता है। वो उसे सिवा फ्लावर का यूज़ करने के लिए कहता है, जो पानी के बहाव को कम कर देता है, और डॉक्टर की सज़ा का समय भी इससे बदल जाएगा। कोवर यही वो टास्क होता है जो कि जियन को सौंपता है। कोवर और मिस चेन शानी पेंटिंग को तो चुरा लेते हैं, लेकिन अब बारी आती है डॉक्टर को बचाने की। शिवा पावर की वजह से उन्हें थोड़ा समय मिल चुका था, क्योंकि इससे डॉक्टर की मौत की सज़ा थोड़ी डिले हो चुकी थी। अब चारों मिलकर डॉक्टर को बचाने के लिए निकलते हैं। वो मिस ची और चाइल्ड डेविल के तीसरे साथी को मौत के घाट उतार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ द्वानियन को अभी तक पेंटिंग की चोरी का पता नहीं होता है। चाइल्ड डेविल ने जब प्रधानमंत्री और मिस ची को इशारे करते हुए देखा तो उसे उन पर शक होने लगता है, इसीलिए वो मिस ची को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन जब वो उस कमरे में पहुंचता है जहाँ पर मिस ची थी तो उसे बेहोश मिलती है। चाइल्ड डेविल उसे ठीक करता है और वहाँ अब हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर द्वानियन को गुजी के लोगों पर शक होने लगता है। उन्हें उसकी असलियत का पता चल जाता है, क्योंकि जो मोहर उनके कागजात पर लगी थी वो नकली थी। द्वानियन को जब पता चलता है कि ये सभी प्रधानमंत्री के लोग हैं तो वो अलर्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री भी उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, पर इतने में वहाँ पर चाइल्ड डेविल और मिस ची आ जाते हैं। द्वानियन को जब पता चलता है कि शानी पेंटिंग बदल चुकी है तो वो मिस ची और चाइल्ड डेविल पर भड़कने लगता है, जिससे चाइल्ड डेविल को गुस्सा आ जाता है और वो द्वानियन को ही खत्म कर देता है। लेकिन प्रधानमंत्री को जब लगा कि अब उसकी भी बारी आ चुकी है तो वो द्वानियन से दुगनी कीमत देकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब चाइल्ड डेविल को बस अपनी कीमत से प्यार था, तो वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने तीसरे साथी के पास जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे उसकी लाश ही मिलती है। अपनी इतनी बड़ी हार को देखकर उनका खून खोलने लगता है। अब वो दोनों डॉक्टर और उसके साथियों का पीछा करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर और उसके साथियों पर, जहाँ पर डॉक्टर की तबीयत खराब हो चुकी थी। इसी वजह से उसका जो असिस्टेंट होता है उसे कुछ दवाइयाँ देता है, जिनका असर 4 घंटे बाद होना था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। इसी वजह से वो 3 टुकड़ों में बंट जाते हैं। ज़ुओ और कोवर अलग रास्ते पर जाते हैं, येन और जियन अलग रास्ते पर, मिस चेन और मोयू अलग रास्ते पे। मिस चेन और मोयू शानी पेंटिंग को लेकर सीधे जनरल जिंगैन के पास जाते हैं, और येन और जियन की फाइट मिस ची से होती है, जिसमें मिस ची मारी जाती है। अब बारी आती है तीसरी जोड़ी की, जो थी डॉक्टर और ज़ुओ की, यानी कि हमारी लवर बर्ड्स। इनका सफ़र आसान नहीं था। ज़ुओ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे, जिसकी वजह से उनकी जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। इसी वजह से वो रास्ते में एक गुफा में रुक जाते हैं, जो कि शिकारियों द्वारा बनाई गई थी, और उन्हें लगा कि अब चाइल्ड डेविल को उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। रात को अचानक ज़ुओ की तबीयत खराब होने लगती है। इसी वजह से कोवर उसका हाथ पकड़ लेती है। ज़ुओ अपने बचपन की यादों में मग्न हो चुका था। उसे वो सारी की सारी यादें आने लगती है जब वो बचपन में अपनी दोस्त के साथ मिला था। लेकिन जब वो होश में आता है तो अपने सामने कोवर को पाता है, जिसे देखकर ज़ुओ कहता है कि मुझे लगा था कि तुम बदल चुकी हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं नहीं मरूंगा तो तुम मुझे मून बीन केक खाने को दोगी। और ये बातें सुनकर कोवर को भी अपने बचपन की याद आने लगती है। ज़ुओ कहता है कि मेरा नाम है ज़ुओ केंजी और तुम्हारा युनलुओ, मतलब बादल जो कि पूरे आसमान में छाए हुए रहते हैं। इस पर कोवर कहती है कि सू युनलुओ, यानी कि वो अपना
पूरा का पूरा नाम बता देती है और उसकी आंखें भर आती है। अब इतने में चाइल्ड डेविल को भी उनके ठिकाने का पता चल जाता है और वो उस रूम में एंटर कर जाता है जहाँ पर वो दोनों होते हैं। कोवियर उसे रोकने की कोशिश करती है और उस पर हमला कर देती है, पर चाइल्ड डेविल बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड था और कोवियर उसके सामने टिक नहीं पाती है। लेकिन वो उससे मारे इससे पहले वो उसे रोक लेता है और उसे उसकी हाइट का इलाज बताता है, जिससे चाइल्ड डेविल रुक जाता है और उन्हें बख्श देता है। सीन शिफ्ट होता है एम्परर शाओमिंग पर, जहां हमें दिखाया जाता है कि जिंगयान को सजा देने के लिए उसके मंत्रियों द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उससे जो वक्त दिया गया था शानी पेंटिंग को वापस पाने के लिए वो अब समाप्त हो चुका है और एम्परर को मजबूरन राजादेश निकालना पड़ता है, क्योंकि साम्राज्य के ज़्यादातर मंत्रियों पर पेई जिंगहुआ का दबदबा था। अब हमें तोजुआ शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल शान सजांग जिंगयान को किसी भी तरह दोषी साबित करने में जुटे थे और अपने आदमी को आदेश देते हैं कि शानी पेंटिंग किसी भी तरह से जिंगयान के मेंशन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और यहीं पे एपिसोड नंबर 5 समाप्त हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।